नमस्कार किसान भाइयों, आज हम किसान भाइयों को अपने भाइयों के बीच में आए हैं। थोड़ा रुख जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा हम भी देख ले किस तरफ रुख हो रहा है या नहीं हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो हाँ जी, कहाँ को दे रहे हैं वोट, कैसे कैसे हो रहा है इस बार? बस जी गठबंधन को दे रहे हैं हम तो सब। गठबंधन बीजेपी वाला तो बढ़िया काम कर रहा। नहीं जी, कोई बढ़िया नहीं करा। अच्छा। आवारा पशुओं से परेशान, महंगाई से परेशान, और किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। कर्जे माफ कर रहे तो 2000 रुपये दें, इनसे जो है वोट ले। अच्छा। और तेल खाद वगैरह की मिलने कोई परेशानी तो नहीं आ रही कोई? जी नहीं, तेल खाद तो मिल रहा है, पर मिलता ऐसा रहा है पर जो है बहुत महंगा है। 50 किलो का कट्टा था, वो 40 का कर दिया। 40 का तो नहीं हुआ, 45 के 45 का कर दिया। हाँ, जो है 5 किलो घटा दिया। चलो चलो, अब लोग बीजेपी किए थे, अब आपका कोई रुझान है नहीं इस तरफ? नहीं, ये कतई नहीं। हाँ जी, आप बताओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, गठबंधन को देंगे भाई। गठबंधन को क्यों? इलेक्शन भाई बीजेपी वाले तो क्या इन्होंने 60 मार दिए। हाँ। और भाई बीजेपी ने 700 मारवा दिए, तो इलेक्शन तो 60 बनाम 700 का है। 60 बनाम 700 का है। सही बात है, आपकी बात मुझे काफी वजनदार लगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें तो जानबूझ के बैठा के कर दिया गया। हाँ। तो सरकार की में तो ठीक है, दूसरी पार्टी का दोनों तरफ से नुकसान हुआ। ये सरकार की हड़दर्मिता की वजह से गए। तो 700 जो मरे हैं ये तो एक तरफा थे, राजहट की वजह से गए ना। राजहट थी इतनी बड़ी हिट। तो अंदाता के साथ में उनके साथ में वार्ता करी जाती तो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। तो दोनों तरफ अड़िया लुक लगा रखा था, तो किसी को तो झुकना पहले अगर शायद ये काम होते तो नहीं। फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। तो सरकार के पास इन लोगों का आंकड़ा है। फलदार तो 700 लोग जैसे सरकार आंकड़ा चाहा तो ले सकती है। और आप कुछ देना चाहो जब मैं लेना नहीं चाहता। जब सरकार 3 कानून किसान तो गए थे, ला सकती है। सरकार ने ये बोल दिया आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सकती। हमारे पास तो आंकड़ा ही नहीं है, वे तो बोलते हैं ना हो, सरकार तो प्राप्त कर सकती है। 500 किसानों के जो 600 को तो वहाँ के पंजाब की सरकार ने मुआवजा भी दिया। मुआवजा, मुकदमे वगैरह वापस हो गए क्या उन पे से? नहीं, मुकदमे यहाँ रह रहे हैं अभी। अच्छा, अभी रह रहे हैं यहाँ के वापिस नहीं हुए हैं, प्रक्रिया जारी है अभी। उम्मीद है पूरी वो तो सरकार ही बता सके प्रक्रिया जारी है या नहीं है। हाँ जी, आपका क्या रुख है जी? भाई सतदेव जी हमारे भाई वोट का बोल दिया, अभी मन ने कुछ नहीं सोचा। फिर भी वोट कहाँ कर रहे हो इस बार? वोट तो गठबंधन को करेंगे। अच्छा, पहले बीजेपी को दे रखी है आपने, यहाँ तो मेरी जानकारी है। नहीं दी पहले भी नहीं थी हमने तो। ऐसा क्या है मतलब बीजेपी से? बीजेपी से दुश्मनी है। दुश्मन इन्होंने भैंस खोल ली, गाय खोल ली, कुछ खोल रहा था ना। इन्होंने तो सारा देश खोल लिया। कैसे बताओ भाई, नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। चलो हाँ, ये तो खत्म कर दी, सही बात है। और लोगों को मरवा ये रहे, अखिलेश को कह रहे मरवा रहे ये, दंगे करवा रहे ये, हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन लड़ रहे ये। हाँ, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इस पे लड़ा जा रहा है मंदिर। सही बात है बिल्कुल। अब ये घर घर फिर रहे, अमित शाह जी भी फिर रहे हैं, चलो राजनाथ जी भी फिर रहे हैं, मोदी जी भी फिर रहे हैं। चलो सारे अब घर घर फिर रहे। हाँ। क्यों फिर रहे अब घर घर? जब 13 महीने इनके घर पड़े रहे, 13 महीने तक इनके घर पड़े रहे। अब तो मुझे अमित शाह भी पर्चा बांट रहे योगी सड़ों को। तब तो किसी ने बात करने की कोशिश नहीं करी। अब क्यों कर रही है ये बात? मेरी बात तो बिल्कुल सही है। तो देश का मान बढ़ाया इसने कि घटाया, क्या लग? देश का मान तो जो मिट्टी में मिला देगा। मिट्टी मिला देगा। चलो भाई, आपका क्या रुख है? ये शिक्षा से रिटायर अध्यापक रहे हैं भारतीय इंटर कॉलेज नगला मदोड़ से। अपना रुख भी साफ करो थोड़ा सा। हाँ, इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत गलत कार्य किया है। क्या जी? शिक्षा का निजीकरण कर दिया, जिसमें गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। गरीब आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता, बस ये बहुत बड़ा गलती है। आप भाई? बस ये तो यही कह रहे हैं, मुझे रहने दे। हाँ जी, कहना तो पड़ा। आप सरकार से कितना खुश है या नहीं है? हम सरकार से कतई कुछ नहीं है जी। वजह है इनकी करनी और कथनी में तो अंतर है। कथनी में अंतर है, कथनी करनी में सरकार की फर्क है। हाँ जी। जैसे अपने ये होम लोन के जो इन्होंने स्टिकर लगवा रखे हैं। हाँ जी, होम लोन है, देखो मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। मोबाइल नंबर भी है, प्रधानमंत्री होम लोन, सपना साकार, घोर अपना। और 1,67,000 रुपये की छूट है इसमें। सॉरी, 2,67,000 की छूट। और ये इस लोन का भी ये नहीं पता कि लोन है कितना है और मिलेगा किसे मिल रहा है। इसकी हमने सत्यता की जानकारी की इस फोन नंबर की। हाँ। चलो
तो उन्होंने बताया, हमने जब अपना रेफरेंस दिया कि आपका काम क्या है, मगर ये हमारे तो खेती किसानी और मजदूर, कहना इन दोनों वर्गों को ये लोन नहीं मिलेगा। चलो, और किसे मिलेगा? किसानों के लिए नहीं है, किसानों के मजदूरों के लिए नहीं। चलो, जब हम इसे पढ़ा तो हम बड़े राजी हुए, 2,67,000 की छूट। हाँ जी, तो लो भाई, मकान का मकान हो जाएगा, छूट भी हो जाएगी, बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी को हमने जो है धन्यवाद दिया था, लेकिन जब सच्चाई जानी तो पता कुछ और लिखा कि हमारा तो उसमें नंबर ही नहीं आता। तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद कैसे कहा? टेलीफोन के थ्रू या फैक्स वगैरह करे तो कुछ नहीं है, जब तक तो अपना मौखिक रूप मन अंदर ही अंदर मौखिक। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो भाई धन्यवाद तो क्या कि इस जो है इनके खिलाफ और प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है। अच्छा 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 अच्छा, चलो, और कुछ? और इस आगे बाकी तो ठीक है, आप करो नहीं, रुक, इनके तो खिलाफ ही है। ऐसा क्या कर दिया सरकार ने सर? हाँ, और जहाँ तक इनकी बात है, ये तो इतने कागज ले रहे जी, बड़े जुल्म कर रखे हो जैसे इन पे। चलो देख ले, फिर भी जो भी है विरोधी सरकार है। अभी पीछे से ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान में, खट्टर जी हैं जी, चंडीगढ़ वाले, वो सॉरी हरियाणा, इसमें लिखा हुआ है किसानों को सुस्त बनाती है कर्ज माफी की योजना। खट्टर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कर्ज माफी किसानों को सुस्त बनाती है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि किसान परिपक्व हुए हैं, हमने कर्ज माफी की जगह उनके लाभ में सुधार के प्रयास किए, फसल के बहुत अधिक दाम निर्धारित किए हैं, हमने उनको सहायता की घोषणा की लेकिन छूट नहीं दी है। भाई लिख तो सही रहा इसमें कुछ, ये देखो भाई। हाँ जी, अब इसके बारे में बोलो। तो दिखा दे, ये भी भाजपा से ही है। जब इनकी मेंटलिटी, इनकी सोच किसानों के बारे में ये है, जो बहुत बड़ा तबका है जी भारत में, कृषि प्रधान देश है, जब इनकी सोच है कि उनको जो है कर्ज माफी की योजना से बाहर रखा जाए, ना कर्ज माफी ना, पहली बात तो हम कर्जदार नहीं है। चलो चलो, इस पर मनन करना चाहिए। कहने से पहले इन्हें भी थोड़ा अपनी भाषा को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हम तो घाटेदार हैं। घाटा किसने दिया? हमारा डीजल पेट्रोल जितनी भी चीजें, हम तो एक किस्म के गुलाम हैं। भारत देश आजाद है लेकिन किसान वर्ग इसमें गुलाम है। अपने उसी भूभाग पर तो खेती करता रहेगा, वहां से बाहर नहीं निकलेगा, और अपना जो ये रेट तय कर देंगे डीजल का, पेट्रोल का, खाद का, उसकी फसल का, उसे पे ही उसे एक्सेप्ट करना। तो किसान अपनी फसल का दाम नहीं तय कर सकता? नहीं करता, ये कायदा कानून ही नहीं है। एमएसपी देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि हमारी मांग अब ये है किसान संगठन की, किसानों की, कि हमें लाभकारी मूल्य की जरूरत है। बिना लाभ के हमारा वो तो सरकार भी कह रही थी 50% लाभ। अब रहा C2+2 का फार्मूला जो था, एक सेकंड, अब जहां तक इसका यो है कि एमएसपी हम इस आधार पर देते हैं कि इन्हें जो है ब्याज दर कम रेट का तो ब्याज पर कर्जा दिया जाता है। चलो, जो कि वो भी अपने आप में गलत है, झूठ है, भका हुआ है। यहाँ से 7% के बजाय 12, 13 या 15% तक तो हमारे से कर्जा वो ब्याज लिया जाता है बैंकों द्वारा। अच्छा जी, इसमें है कुछ? हाँ, यही लिखा हुआ है इसमें कि खेती पर आमतौर पर खेती से जुड़े कार्यों के लिए 9% ब्याज पर कर्ज मिलता है, लेकिन सरकार किसानों को सस्ता कर्ज देने के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी देती है। 3 लाख तक के लघु अवधि के फसल ऋण पर 2% सब्सिडी मिलती है। इसमें किसानों को 7% ब्याज पर कर्ज मिल जाता है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% का प्रोत्साहन भी मिलता है। इस तरह इनके लिए कर्ज पर ब्याज दर 4% बैठता है, जबकि 4% की जगह हमारे से तो 12, 14 और 15% तक लिया जा अलग अलग बैंकों से। ये कैसे ले लें बैंक वाले? जब इसमें ऐसे ही लें, उनके डाटा में कोई रिकॉर्ड ना होता इस बात। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं, बेकार। अच्छा, तो ये बताओ, कृषि प्रधान देश में ये पोजीशन तो किसान की। हाँ जी, तो ये कहे में जो है हमारा वो कर देंगे। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन की जहाँ तक इनकी बात है, तो प्राइवेटाइजेशन में ये फायदा हो जाएगा कि भाई काम तो ज्यादा करेगा आदमी और पैसे कम देने होंगे। मान लिया एक दिन वो बीमार हो गया, संविधान के अनुसार हर इंसान को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बीमार हो गया, खर्चा तो उसका उस दिन भी होगा और बीमारी में तो और बढ़ जाएगा। अब सरकारी नियम के अनुसार तो ये है भाई, बीमारी पे वो आराम भी कर लेगा, उसे मेडिकल फैसिलिटी भी कुछ ना कुछ। ज्यादा तो हम नौकरी का आदमी नहीं है, लेकिन जैसा सुना
कि कोई ऐसी इमरजेंसी में उसे जो है वैसे भी कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए जी सरकार द्वारा। चलो लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। भाई 10 दिन जा रहा तो 10 दिन की मजदूर ले ले। चलो और इमरजेंसी के लिए तेरे लिए कुछ नहीं, घंटे की तेरी 8 की कैपेसिटी तो जरा 12 घंटे करना ही होगा। अच्छा जिस दिन रिटायरमेंट होगा जैसे पहले है जो जहाँ तक पेंशन वेंशन का सवाल है इनका, तो वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ इन्होंने इतना जरूर कर दिया, ये जो हमारे जो है राजनीति पार्टियां हैं कि इन्होंने आपस में मिल बैठ के कि इनकी तो कहीं कहीं सुना है कि कहीं कहीं पेंशन है। हाँ जितनी बार बढ़ते उतनी बार हो तो बार की पेंशन इनके लिए तो अलग से किताब है कानून की। अच्छा हाँ अब हमारे तो इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए गन्ने पे। चलो क्योंकि हमारी आर्थिक रेट जो है गन्ना ही है, उसके 25 रुपए के भी प्रति कुंटल की, जबकि लागत भी नहीं निकल रही। और इन्होंने तो अपनी जो है तनख्वाह भी दुगनी करी एकदम। तो किसान की आमदनी डबल हुई है या सरकारी कर्मचारियों की? सरकारी कर्मचारियों की आमदनी दुगनी हुई है, वो सॉरी इनकी नेताओं की आमदनी दुगनी हुई। विकास भी इन्हीं का ही हो रहा। हम स्थानीय विधायकों पे जावे जिनको हम अपने स्थानीय विधायक वगैरह जो रहे इनके बच्चे नहीं पढ़े जहाँ हमारे पढ़े नहीं, सरकारी स्कूलों पढ़े हैं, इनके अलग पढ़े हैं। अच्छा स्थानीय विधायकों की देख लो, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की, जो अब से 5 साल पहले जिनके पास कुछ नहीं था, घर में अनाज के दानों का भी टोटा था, उनकी आर्थिक स्थिति देख लो, उनकी जांच करा लो। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है फिलहाल, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। ये कहाँ से आई? तो जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें बता रहे हैं जनता ज्यादा ही सम्मान कर रही है उनका। वहाँ तो ताल गई थी, वहाँ से सम्मान भेज दी गई हुए, और वहाँ मुनव्वरपुरी बहुत सम्मान हुआ गई है उनका। और भैंसी में तो अति ज्यादा सम्मान हुआ, माड़ा ले खड़े थे लोग बाग। बहुत सकुत्ती तो संजीव बालियान जी का भारी विरोध हुआ। एक बात हो रहा है किसानों के बारे में, इनका बेचारों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा क्या हवा लग रही है जोग दो, क्या लग रहा है विक्रम जी के इस बार यहाँ पे? विक्रम जी को तो गांव का रुख किस तरफ है? हाँ विक्रम जी को तो शायद जैसे काउंटिंग होगी, हाँ हमें तो ऐसा लग रहा है कि 9 बजे 7 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो 2 घंटे के अंदर अंदर ही इनका तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा। टिकट आने के चांस थे इनके इस बार इधर, ये टिकट कैसा हुआ इनका? चमत्कार सा लग रहा। सुधीर सैनी जी लग रहे थे इस बार यहाँ से। नहीं पता होगा इन्होंने किस आधार पे दिया है टिकट, लेकिन जो अच्छा मैंने भाजपा के बारे में सुना है, बागी दागी जितने भी होते हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसके ज्यादातर हैं, ज्यादातर भाजपा पार्टी की तरफ से टिकट रहे हमेशा, केस इन पर सबसे ज्यादा रहे। यूँ क्या वजह रही? टिकट ही नहीं दे ज्यादा लोग, जिन पर ज्यादा अपराध केस वगैरह हो फाइल हो ज्यादा। और सबसे पहले सरकार बनते ही मुकदमे सबसे पहले नहीं पे से हटे, सबसे पहले बरी है वो। नहीं बरी तो इसलिए हो जाए भाई सत्ता में आ जा तो उनके बरी तो होनी ही है। फिर जब सत्ता में आगे हुकूमत इनकी आ गई तो बरी तो होनी है। अब अपना कोई पॉइंट हो तो क्लियर कर लोगे। देखो भाई किसान भारी परेशानी से गुजर रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कुछ एक पॉइंट रह गए थे जो इनके भी और क्लियर कर ले। चलो जी और बताओ और क्या बात आई सरकार के साथ? सरकार जो है जो केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती सीतारमण जी, पिछले साल जब इस कोरोना महामारी के उसमें कुछ इन्होंने कुछ कारोबारों पर छूट दी। किसानों को नहीं मिलेगा ब्रज पर ब्याज माफी योजना का लाभ, किसानों को नहीं मिलेगा ब्याज पर ब्याज माफी योजना का लाभ। वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण, फसल व ट्रैक्टर इन पर नहीं लागू होगी राहत। ऐसा इन्होंने क्या जुर्म कर रखा, क्या भाजपा के साथ में इनकी जो है दुश्मनागी है जो किसानों की खतर इतना बड़ा है ये गले से नीचे उतरते ही। अमित शाह जी जो टीवी बोले मैं साफ देख रहा था, वो किसान कर्ज माफी ये तो सब जुमला होता है, उद्योगपति ऋण माफ कर रहे हैं हम, साफ बोल रहे थे मैंने साथ देखे। वो जुमला है, जुमले बहुत है। हाँ एक वीडियो आ रही थी। हाँ। उसमें जो सारे वहाँ के ही थे रहने वाले गुजरात के 28 लोग हैं वे, जिसमें शुरू में जो है राहुल ये नीरव मोदी मेहुल चोकसी वगैरह वगैरह ये सब 28 वो है उनकी फेरिस्त। तो उन्होंने जो 10 ट्रिलियन कर्जा लेके बैंकों से वो दिया नहीं है। अच्छा जी, अच्छा और सारे वे गुजरात से हैं। तो ये सरकार तो उनकी है पूंजीपतियों की, ये किसान विरोधी सरकार है और आम आदमी के विरोधी सरकार है। बच्चों की जो एजुकेशन खत्म कर दी। हाँ दिमाग से खोखले हो जाएंगे, तो ये पढ़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। एजुकेशन खत्म कर दिए, रेलवे बंद कर दिया इन्होंने लगभग। कोई रेल 1-2 कितने लोग जो है उससे रेलवे में रोजगार था लोगों, कोई चाय बेच रहा,
कोई 30 स्टाल, दूसरे स्टाल अच्छा, सरकारी कंपनियां कितनी लगाई मोदी जी ने अपने कार्यकाल में? लगाई कोई सरकारी उपक्रम की स्थापना करेगी सरकारी? नहीं, सरकारी कंपनी नहीं है। और कौन सी छोड़ी आज की तारीख में इस देश में सरकारी संपत्ति जो सरकारी आज भी जो रह रही है, अगर 5-7 साल और रहे तो वो भी बिक जाएंगे। उम्मीद है पूरी ये उम्मीद कर सकोगा कि नई संपत्ति कोई लगने नहीं, कोई नहीं। तो ये कहना चाहोगे विदेश मंत्री का भी काम प्रधानमंत्री जी बखूबी कर रहे हैं? हाँ, वो तो सारे ही विदेश मंत्री से भी ज्यादा आती हो रही है उनकी। विदेश क्या हो तो सारे ही विभागों का देख रहे हैं भाई, मुखिया तो सारे ही विभागों के हैं। मैं तो जी सही कह दिया, और क्या। हाँ जी, तंत्र नहीं, ये तो एक तानाशाही होती जा रही है। इस बारे में तो मेरे ख्याल से साफ बोले राहुल गांधी जी ने, साफ तानाशाह बोला। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री के भाषण के जज्बात बजट के टाइम पर कमी रह रही है। अब के 2024 में अगर ये दोबारा आ गया दोबारा तो अब क्या पूरी कर देंगे मोदी जी। कमी कैसी मतलब? कमी केले की चलेगी बस। आज मोनोपोली, जो भी कोई इनके अगेंस्ट कोई 2 शब्द कहेगा उसे ही तुरंत उस पर एक्शन होगा। अजी इतनी उम्र में तो आडवाणी जी भी रिटायर कर देते उन्होंने। आडवाणी जी रिटायर तो जसवंत सिन्हा भी भेज देते सारे बूढ़े। अब तो उम्र इनकी भी होली रिटायर होने की, अब तो रिटायर होंगे। रिटायर इन्हें करेगा कौन? उन्हें करने वाले तो ये थे, और इन्हें करेगी तो जनता करेगी, नहीं तो ये इन्हें आडवाणी थोड़ा ही रिटायर कर देगा बाकी इन्हें, ये तो जनता ही कर सके। अभी कुछ कहोगे? बदली तो बतेरी कह रही हो, फिर भी सरकार से कोई दिक्कत परेशानी, कोई स्कीम वगैरह कहीं कुछ? सारी दिक्कत है। जब से सरकार बनी 5 साल हो गए, हमारे रजवा में तो पानी नहीं आया। रजवा पानी नहीं आया। इनके मंत्रियों के चेले चमचे हैं, पाइप गिरे हैं, गुलाबे दाब रखे। 24 गुलाबे हमारे इसमें रजवाए में है, जहाँ से रजवा लिगड़ा, और इसमें 42 गुलाबे लग रहे हैं यहाँ तक नटोर तक, जबकि 24 नकली। और खासकर इसके बालियान के जो हैं पिट्ठू, उन्होंने लगा रखे, दाब रखे सर यार। तब तो ज्यादा हो गए, ज्यादा लंबी ना। तो ठीक है, ये आज की हमारी वीडियो थी भाई, होगी जो इशू थे मैंने क्लियर कर दिए, जो भी था जनता करो। लग नहीं रहा वैसे इस बार मुश्किल है, भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी होगी। देखो सामान्य स्थिति तो रही नहीं इलेक्शन की, क्योंकि सरकार के नियम, इस तरह के कायदे कानून सारे जो हैं किसानों को दबाने वाला ही मामला रहा। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखे, सब्सक्राइब करें चैनल भी, विक्रम, और ठीक है दोस्तों, नमस्कार।